क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन हम हर जगह देख सकते हैं, चाहे वो हमारे खाने का डाइजेशन हो या फिर लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग जिसे हम बोलते हैं, या फिर खाने का सड़ना, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। ये सभी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं और इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। केमिकल रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनते बिगड़ते रहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स आर मेड एंड ब्रोकन बिटवीन एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए ये केमिकल रिएक्शन देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमें बता रहा है कि व्हाट इज H2? H2 इज हाइड्रोजन गैस एंड O2 इज ऑक्सीजन गैस। एंड जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो रिएक्शन O2 के साथ ही होता है और ये हमें दे रही है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो फिर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, ये केमिकल रिएक्शन है और इसको हमने इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको आप केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो। इसमें जो लेफ़्ट साइड होता है इसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो राइट साइड में रिएक्शन के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। लेफ़्ट साइड इज़ रिएक्टेंट एंड राइट साइड इज़ प्रोडक्ट। इसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दिस H2 इज़ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इज़ कम्बाइंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू गिव वाटर। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज़ पे आग लगाते हैं या कंबशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो O2 से ही रिएक्ट होती है। एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ़्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन राइट साइड इक्वल है और ये हमेशा इक्वल ही रहने चाहिए, बिकॉज 9th क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू विच लेफ़्ट साइड का या फिर रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। जितना मास पहले था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहता है। तो अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो मास भी सेम ही होगा। तो जैसे यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन टोटल 1 2 3 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स ही हैं। लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन के एटम है तो यहाँ भी 2 ही ऑक्सीजन के एटम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कहाँ होती है, अगर नहीं भी सोच रहे तो ये होती है इधर। जब भी आप किसी रॉकेट को उड़ते हुए देखते हो या फिर जब वो, इट्स नॉट अ रॉकेट एक्चुअली, इट्स अ स्पेस शटल, तो यहाँ पे यही रिएक्शन होती है क्योंकि इसके अंदर स्पेस शटल में जो फ्यूल होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस और इसको ज़रा सा स्पार्क देते हैं। स्पार्क देने के बाद ये जो है काफ़ी वॉयलेंटली रिएक्ट करता है ये फ्यूल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर H2O प्रोड्यूस करता है। तो H2 एक्चुअली काफ़ी क्लीन फ्यूल भी होता है और काफ़ी साइंटिस्ट काफ़ी जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसे और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ बनाया जाए यूज़ करने के लिए, बिकॉज H2 काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कोई पॉल्यूटेंट क्रिएट नहीं करता, बट प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है। तो ये इसके साथ चैलेंजेस है, बट मे बी इन फ्यूचर हमें ऐसे ट्रेन्स या फिर एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे जहाँ पे H2 काफ़ी फ्रीली यूज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स एनर्जी मस्ट बी गिवन टू इनिशिएट द रिएक्शन। एग्जैक्टली जैसा यहाँ पर हुआ था, H2O2 का रिएक्शन होने के लिए आपको एक स्पार्क देना था, तो कभी कभार आपको एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन में, तभी तभी होती है। और बाद में हम देखेंगे कभी कभार रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ भी होती है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन का पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखेंगे।